हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम 20 प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और हम हिंदी लुसेंट से हर चैप्टर को क्रम वाइज करने वाले हैं। हिंदी लुसेंट में आपके 22 चैप्टर दिए गए हैं और जिसको कि हम क्रमशः करने वाले हैं। और ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल और वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ में किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए जहाँ से हिंदी व्याकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 21, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? प्रवक्ता भर्ती 2005 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी और अर्धमगधी और शेरसैनी और ब्रांचड़। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा शेरसैनी से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1952 और सेकंड है 1953 और सी है 1954 और डी है 1956। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा 1956। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और ये रेलवे 2005 में प्रश्न पूछा गया है। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15 अगस्त 1947 और बी है 26 जनवरी 1950 और सी है 14 अगस्त 1949 और डी है 14 सितंबर। तो दोस्तों, ये 14 सितंबर, 14 अगस्त नहीं 14 सितंबर 1949 और डी है 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग। तो दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1955 में किया गया। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन सी सूची है? तो कौन सी सूची हो जाएगी भाषाओं से संबंधित? कौन सी? 8वीं अनुसूची हो जाएगा। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? जब दोस्तों हमारा संविधान बना तो उस समय जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं थी?
14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतीय परिवार की भाषा नहीं है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। क्या है, भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, थोड़ा पीडीएफ बनाते हुए पेज ऊपर नीचे हो गए हैं। प्रश्न नंबर 33, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में है 11 जून और 14 सितंबर और 28 सितंबर और डी है 10 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी और अवट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा पाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा बघेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही क्रम हो जाएगा कि सबसे पहले क्या है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद क्या है गुप्त लिपि और उसके बाद नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, बहराइच और आगे है मुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा अवधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 39। दोस्तों प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगधी, भोजपुरी और मैथिली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा अवधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो दोस्तों 24 सितंबर 1949 को जो भारतीय संविधान सभा है उसने हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन फर्स्ट है राजभाषा, लोकभाषा और संपर्क भाषा और राष्ट्र राजभाषा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा माना गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। और दोस्तों भारत की कोई भी क्या है राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, विभाषा किसे कहते हैं?
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, और बी है हिंदी क्षेत्र में प्रमुख बोलियों को, और सी है हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को, और डी है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, अगर हम बात करें कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की, तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी खेत की कहानी का ही दूसरा नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा उदयभान चरित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 है, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में डाउट है, अगर आपको इसका सही उत्तर मिल जाता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मुझे जो लगता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्न पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।